दिशा की बैठक अमूमन 2, 3, 4 महीने के अंदर आउट की जाती है। बैठक आज आउट थी, वो निर्धारित थी और सभी की सहमति से चर्चा के बाद तारीख और समय तय हुआ। वैसे शनिवार को हमारे जनप्रतिनिधियों को सहूलियत थी, लेकिन चूंकि तहसील दिवस का मामला रहता है, इसलिए हम लोगों ने एक दिन पहले ही इस बैठक का अधिकारियों से लेके जहां जहां तक चर्चा करनी चाहिए प्रतिनिधियों की सहमति लेके तारीख तय की गई। और सहमति लेके जब तारीख तय की गई तो मैं समझता हूं ये कोई केवल समाजवादी पार्टी के मुद्दों के लिए ये बैठक नहीं होती है। पूरे आजमगढ़ जनपद के अंदर जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की क्या वास्तविक स्थिति है, कितना कंप्लायंस हो रही है, कहां कहां खामी है, क्या सुझाव हम लोग दे सकते हैं, आगामी समय क्या क्या और प्रस्ताव हैं या सुझाव हैं, इस पर चर्चा के लिए भारत सरकार ने आज से नहीं बहुत पहले से दिशा का गठन किया हुआ है। और इसमें केंद्र के सभी तकरीबन मुद्दों को, कोई मुद्दा ऐसा नहीं केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ जिसमें केंद्र सरकार का बजट शामिल हो, जो इस बैठक का हिस्सा ना हो या इस बैठक के एजेंडे का पार्ट ना हो। बावजूद इसके जब बैठक की अवहेलना कर रहे हैं, जिलाधिकारी को हम क्या कहें तो एक मोहरा है। असल में नियत खराब सरकार की है और होड़ लगी है अधिकारियों में कि कौन सरकार के कितने नजदीक पहुंच जाए, सरकार की चाहत के कितने नजदीक पहुंच जाए। उस होड़ में अधिकारी शामिल हैं, उत्तर प्रदेश से लेके अलग अलग प्रांतों में भी। उसी होड़ में हमारे जिलाधिकारी भी शामिल हैं। हमारा कोई व्यक्तित्व से कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनके बारे में कोई हमारी व्यक्तित्व से लड़ाई है, लेकिन हाँ, ये मैं आप सबके माध्यम से जरूर कहूंगा, आजमगढ़ की जनता की तरक्की के लिए, उनके हक और अधिकारों को दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके लिए जहां भी संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो जिला स्तर का प्रशासन हो, चाहे प्रदेश स्तर की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। अभी 2 दिन पहले हमारे डॉक्टर साहब ने, HN पटेल जी ने, किसानों को लेकर हम लोगों ने अपना कार्यक्रम किया, सम्मेलन किया, धरना किया। असेंबली में भी मुद्दे उठे, पार्लियामेंट में भी आदरणीय MP साहब से लेके हम लोगों ने जितने मुद्दे उठा सकते थे यहाँ के, चाहे यहाँ की सड़कों के हों, रेल के हों, NHI के हों, यहाँ के एयरपोर्ट का हो, और भी बहुत सारी समस्याओं के बारे में कुछ आप लोगों से छुपा नहीं। तो ये बैठक जो होती है, केंद्र सरकार ने खुद निर्धारित की है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन तय की है और गाइडलाइन का खुला उल्लंघन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ज्यादा चापलूस अधिकारी। ठीक है, जिसको अधिकारी को जहां चापलूसी करनी हो वो करना चाहे करे। हम समाजवादी जनप्रतिनिधि जनता के हितों के लिए, जनता के हकों के लिए स्वाभिमान और सम्मान की राजनीति करना सिखाया है श्रद्धेय नेताजी ने, और उसी सम्मान की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि बीजेपी के लोग जनता के ऊपर, लोग के ऊपर तंत्र को हावी करना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं। तो ये आजमगढ़ का तो क्रांतिकारी तेवर रहा है। कभी अंग्रेजों के जमाने में यहाँ के लोगों ने तानाशाही नहीं स्वीकार की। उस समय भी देश में अगर सबसे पहले कोई जगह आजाद हुई थी तो आजमगढ़ हुआ था। और मुझे फक्र है अपने आजमगढ़ पर कि आजमगढ़ के लोग आज भी किसी भी तरह की तानाशाही को स्वीकार और बर्दाश्त नहीं करते। तो आज जब बैठक हुई और बैठक में मैं देखा कि एक तरफ से सभी जनप्रतिनिधि, केवल समाजवादी पार्टी के ही नहीं, अन्य दलों के भी जो लोग बैठक में मौजूद थे जनप्रतिनिधि, उन सबने भी इस बात को लेकर मुद्दा उठाया कि अगर जिलाधिकारी जिम्मेदारी के साथ नहीं बैठ सकते हैं तो ऐसी बैठक करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सबकी सहमति से, अध्यक्ष की हैसियत से और सभी जनप्रतिनिधियों की सहमति से इनके प्रस्ताव पर आज की बैठक हम लोग निरस्त करके आए हैं। तो जी, दिशा की बैठक के जो बहिष्कार किया, मुझे ये बोली कि निरस्त किया, बहिष्कार थोड़ी है। बहिष्कार तो उसको माने कि बैठक चलती रहे, निरस्त करके आए हम लोग। अब तो जितनी भी बैठकें हो चुकी हैं, तो DM साहब कितनी बार शामिल आए? देखिए, हमारे लिए सवाल केवल DM का शामिल होना मात्र नहीं है। बैठक के जब एजेंडे में आप देखेंगे तो जो आश्वासन पिछली बैठकों में दिया जाता है, एक भी आश्वासन पूरा नहीं होता। जैसा MP साहब ने चर्चा की टोल के मामले पर, NHI के मामले पर, जो जिस तरह से फरिया पे बैरियर डाला है, इसी बैठक में आश्वासन दिया था पूरे सदन के सामने, पूरे जिले के जनप्रतिनिधियों के सामने कि 48 घंटे के अंदर वो बैरियर हट जाएगा।
और हम लोग भी आश्वस्त थे जब पूरी बैठक में अधिकारी अगर आश्वस्त कर रहे हैं तो केवल आश्वासन देते हैं बैठकों में। जनता के हितों की जो बातें उठती हैं, जो फैसले होते हैं, उन फैसलों के में आश्वासन तो होता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। जिन योजनाओं को आप दिशा की बैठक में उठाते हैं, जिन समस्याओं को आप उठाते हैं, वो अधिकारी उसमें शामिल होते हैं, कितनी प्राथमिकता के साथ गंभीरता के साथ मैंने बताया ना, आश्वासन मिलता है, कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से आजमगढ़ की जनता से कहूंगा कि फिर से एक बार, हालांकि आप आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा मौका दिया है, आज भी आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादियों की सरकार को एक तरफा बना रखा है। वहीं आजमगढ़ वालों से कहूंगा, जब तक आदरणीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक इस तरह की समस्याओं का सामना जनता को भी करना पड़ेगा और जनप्रतिनिधियों को भी करना पड़ेगा। अब इसका जवाब इसका जवाब तो अधिकारियों से लीजिए। मैंने तो कहा कि कुछ अधिकारी शासन के मुखिया के चापलूसी में खुश करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए और बड़े से बड़ा जिला देने के लिए और बड़े पद लेने के लिए चापलूसी करते हैं अधिकारी। क्या आप नहीं जानते इस बात को? और फिर अधिकारी तो वही करते हैं ना जो शासन चाहता है। तो हम केवल अधिकारियों को अकेले दोष नहीं देना चाहते और न शासन के इस बदनीयती को केवल अधिकारियों तक हम छोड़ना चाहते हैं। ये शासन की बदनीयत है और इसीलिए मेरा जनता से अपील है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर जब चुनाव होगा तो ऐसे शासन को जो जनता के प्रति संवेदनहीन है। अभी गन्ना किसानों की समस्या आप बताइए। गन्ना की समस्या ऐसी गंभीर समस्या कि हमारे देवारा के किसानों को अन्य इलाकों से लगभग 45 रुपए कम, 35 रुपए कम गन्ने का मूल्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये देवारा के लोग समाजवादी लोग हैं। इसको लेकर डॉक्टर साहब ने कई बार सदन में उठाया, हम लोगों ने भी धरना भी दिया रोना पार पे। ये सामने नीट की परीक्षा के माध्यम आप सामने, जब आप साथियों की भी चर्चा हो रही, बताओ क्या हाल है नीट की परीक्षा का। 22 लाख बच्चों का पेपर लीक, उनके कई सालों की कड़ी मेहनत का इन्हें क्या सिलाद मिल रहा है। कल एक बेटी ने आत्महत्या लिखते हुए अपने माता पिता से माफी मांगते हुए कि हम दोबारा नीट नहीं दे पाएंगे, मुझे माफ कर देना। आप सोचो क्या उस बेटी की मानसिक दिशा होगी, क्या उस माँ बाप के परिवार में बीत रही। मैं समझता हूं देश का हर संवेदनशील व्यक्ति ऐसी घटनाओं से व्यथित हो जा रहा है, परेशान हो जा रहा है। जबकि नीट की घटनाएं कोई पहली नहीं है, पिछले बार भी यही मामला उठा था, पिछले साल भी यही तय हुआ था, उसके बाद भी यही हो रहा है। आप बताइए सीबीएसई की परीक्षा का क्या हाल है, उनके नंबर देने का, उनके टेबुलेशन का। आप सोचो आपके सामने 2015 से अभी तक 2026 तक नीट की जो परीक्षाएं हुई है सेम पैटर्न में लीक हुई है, बाकी कोई उनका पैटर्न चेंज हुआ है। वो या तो एनडीए के लोगों ने किया हुआ है या तो फिर बाहर बिल्डिंग से बाहर जब जा रही है तो ऐसा हो रहा है। तो इसको लेकर के संसद में इस बात की चर्चा नहीं हुई? नहीं, संसद में पिछली बार चर्चा नहीं, ऐसा नहीं कहते। संसद में हम लोग लगातार कोशिश किए, पिछली बार भी घटना हुई थी, लगातार कोशिश किए और नीट पर चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं हुई। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पार्टी में चीफ भी हूं, बहुत सदन की भी गंभीर बैठकों में जाने का मुझे सौभाग्य मिलता है। जब जब हम लोग विपक्ष के लोग माननीय स्पीकर महोदय के सामने इस समस्या को लेके गए, कितनी बड़ी व्यापक समस्या है, इस पर चर्चा का मौका दीजिए, तो स्पष्ट कहते हैं माननीय अध्यक्ष जी कि सरकार तैयार नहीं है। सरकार तैयार नहीं, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, जिस तरीके से तंत्र को हावी किया जा रहा है, तो ये तंत्र हावी केवल जिले पर नहीं किया जा रहा है, देश की आखिरी ऊपर से टॉप से लेके बॉटम, बॉटम से लेके टॉप तक हर स्तर पर तंत्र को हावी किया जा रहा है। उसी की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। नीट के मामले पर भी हम लोग लड़े, जितने पेपर लीक हुए, परीक्षाएं जो रद्द हुई, जो नौकरियों की भर्तियों की परीक्षाएं रद्द हुई, हर स्तर पर हम लोग लड़ने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं और करेंगे। और मुझे यकीन है अपने नौजवान भाइयों का सहयोग लेके, समर्थन लेके, अपने किसानों का समर्थन लेके, समाज के हर वर्ग का सहयोग और समर्थन जुटा के हम लोग ऐसे तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि मैं सोचता हूँ आजमगढ़ के लोग, मेरे पत्रकार साथियों, क्या आप लोग नहीं जानते हो कि कौन लोग शामिल हैं परीक्षाओं की भर्ती
परीक्षाओं के पेपर लीक कराने में? क्या वो सत्ता के दलाल हैं कि नहीं? क्या वो सत्ता के सहयोगी नेता हैं कि नहीं? लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती कि कहीं हमारी सरकार ना हिल जाए। भले ही 22 लाख बच्चों का अलग भविष्य सामने है, 69,000 शिक्षकों में जो फंसे वो अलग है, लेखपाल से लेके जितनी भी भर्तियां हुई, हर भर्ती के अंदर जो हाल है वो सामने है। लेकिन सत्ता बनी रहे, बाकी चाहे कोई परेशान होता रहे, मोदी जी सरकार और तंत्र को काबू करके हम सरकार बना लेंगे, SIR पे काबू कर लेंगे, चुनाव आयोग पे काबू करेंगे और सरकार बनाएंगे। ये है असली आज की तारीख में भाजपा का मोटिव। सरकार की तरफ से विकास